अच्छा मरवत साहब, राइट अवे एक सवाल का जवाब देना पसंद फरमाएंगे? आप एक नहीं बल्कि जुनीद भैया आज आपके साथ मुलाकात है तो आप 10 पूछी, मुझे क्या है? नहीं, मैं 10 सवाल ही पूछूंगा, लेकिन एक की बात हुई है। अच्छा चले, इब्तदाई मेरा पहला सवाल ये है। अगले उंगली पड़वाओ पूरा हाथ पढ़ लेंगे। अच्छा ये फरमाइए कि आप तो एक वक्त था कि आप गेम में बहुत ज्यादा इन थे, अब बिल्कुल ही आप देखते ही देखते इररेलेवेंट हो गए हैं जब से पीटीआई ने आपसे ऐलान ला ताल्लुक ही की है। बहुत फीका क्या बहुत फीका। चीनी आप फॉलो। देखिए बात ये है कि ये जिसे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, इनको शायद पता नहीं कि इस गेम का असल सिकंदर मैं हूँ। मरवत साहब आपकी तो सीढ़ी फंस गई है। फंस के निकलना, निकल के फंस जाना, फंस ना निकलना, निकल के फिर फंस जाना, यही है एक बहाना। देखिए सीडी लीक होने से बेहतर है कि सीडी फंस जाए। वैसे सीडी अगर लीक हो जाए तो फिर भी बंदा फंस ही जाता है। आपके साथ तो ऐसा कोई मामला नहीं है ना? देखिए जुनीद भाई, मेरी जिंदगी तो कोरा कागज है। अपना विकी भाई पेन पढ़ लो, मेरे से कुछ लिख लो। आपके ऊपर कुछ लिखूं? हाँ ठीक है, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, मैं पीछे लिखूंगा। देखिए मेरी जिंदगी सबके सामने खुली किताब है, बल्कि आपको याद होगा मुझे तो कॉपी किया है आपका ये शाहरुख खान ने। अच्छा शाहरुख नहीं है, कोई मिर्गीदा मरीज है। आर के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। किरण। मैं किरण नहीं, मैं सुहाना। जुनैद। वैसे मजा तो क में ही है। अच्छा आप अपना अगर नाम लेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, मरवत। अच्छा जहाँ तक जुनैद भैया आपने बात की इररिलेवेंट होने की, मेरी सिग्निफिकेंस ये है। मेरी सिग्निफिकेंस पे क्यों हंस रही है? आप कहना चाह रहे हैं आपकी सिग्निफिकेंस इतनी है? आपकी सिग्निफिकेंस होगी, मेरी सिग्निफिकेंस है। चलो ठीक है, जो भी है। मेरी सिग्निफिकेंस ताश के पत्तों की सी है। आपने जुआ तो खेला होगा। खुदा का खौफ करे मरवत साहब, ये नेशनल टीवी है। नहीं तो मैंने कौन सी गलत बात की? मैंने कहा आपने कहा ताश के पत्ते जुआ। नहीं जिंदगी पे तो एक जुआ है। ये मैंने पिछले सारा किए, जुआ नहीं खेला है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, फटाफट अपने पत्ते चेंज कर लेते हैं। आपने कहा ताश के पत्ते जुआ। नहीं मैंने कहा काश के पत्ते मेरे हक में होते तो मैं आज कहां से कहां होता। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि ताश का अगर एक पत्ता मिस हो जाए तो फिर जोकर ही काम आता है। इतनी आजी आप खुद को जोकर कह रहे? नहीं तो जोकर क्या कोई छोटा मोटा कैरेक्टर होता है? वो राज कपूर ने क्या कहा था? राज कपूर नहीं भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो कपूर ही हो गया है। तो मेरी इतनी इंपॉर्टेंस से पाकिस्तान की जो सियासत है, मैं समझता हूँ कि एक नादिर जो नगीना है उसको जाया करने के मुतरादिफ ये बात हुई है। तो आपको पीटीआई ने जाया कर दिया है या आप समझते हैं कि अभी भी डुल्ले बेरादा कुछ नहीं बिगड़े? देखिए अभी मैं बज़ाहिर जाया हुआ नहीं, मैं तो अभी प्रोसीजर में हूँ। मैं आपको जुनैद भाई, देखिए आप और ये विकी भाई जो ये मेरा हाथ उड़ा रहे हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं, आप हंसा कर रहे हैं ना, ये आप बात भूल जाते हैं। इतनी देर में आप याद करते हैं मैंने क्या कहना। ये मेरा डेविल स्माइल है। डेविल स्माइल है, सिग्नेचर स्माइल है आप। हाँ ये मेरा सिग्नेचर स्माइल है। डेविल ज्यादा बेहतर है यार, ऐसे ना कहें विकी साहब। मरवत साहब बहरहाल लाखों दिलों की धड़कन है, खुद ये अपने खुलेआम एतराफ कर चुके हैं कि अगर इनके पास बानी पीटीआई का टिकट ना होता, उनका नाम ना होता, तो इनको 5 वोट मिलते। पता क्या है, मुझे आज तक का जो पता है ना कि आप जो बात कर रहे होते हैं ना उसका मतलब क्या है वो मैं समझ जाता हूँ। नहीं, बहुत पॉपुलर है। नहीं बिल्कुल सही। और यार देखे, जब पीटीआई में पकड़ दकड़ अपने अरूज पे थी ना मरवत साहब, आपको तो याद होगा मरवत साहब के बारे में ये था कि ये छलावा है, छलावा, पता ही नहीं चलता, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर से निकलते हैं। नहीं मैं तो शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स फॉर काइंड वर्ड्स कि आपने मुझे कहा कि मैं लाखों दिलों की धड़कन हूँ, तो आप भी जुनैद भाई करोड़ों दिलों का कोलेस्ट्रॉल है। क्या मिसाल दी आपने। बस दे दी है, क्योंकि मैं काम कर देता हूँ, सोचता बाद में हूँ। आप कुछ अलावा भी तो कह गए हैं।
ये आपने कहा क्या है? मैंने नहीं कहा। एक मिनट, ये मैंने क्या कहा, ये छोड़े, ये आप कर क्या रहे हैं? खाली हाथों से सिगरेट पी रहे हैं? ये असल में बोर हो रहा था तो यहाँ सेट में हूँ। मॉरल सपोर्ट भी तो कोई चीज होती है। अच्छा, मॉरल सपोर्ट के लिए। आप इसका ये मतलब भी तो ले सकते हैं कि ये पीना मना है। अच्छा, थोड़ी सी स्कूलिंग भी हो रही है। अच्छा मरवत साहब, ये देखें, आप एक सियासी आदमी हैं, सियासी शख्सियत हैं, अपनी गुफ्तगू को सियासत तक महदूद अरे रखें। छोड़े जुनेद भाई, सियासी कहाँ से हम रह गए? मेरे हाथ से तो वकालत भी जो है वो गई हुई है, सियासत भी गई हुई है, कारोबार भी गया हुआ है। आजकल तो मैं इतना वेला हूँ, इतना वेला हूँ, मुझे पकड़ के अंजीर के दरख्त के नीचे बिठा देते हैं। इंजीर के दरख्त? हाँ जी, कहते हैं कि इधर सिर बैठ के तुमने देखना है, जब गिरे 2 सेकंड पहले बताना कि जी गिर रहा है। हाँ, आपके बारे में उधर गाना भी गाया जाएगा, अंजीर मेरा कोड़ी चढ़िया। नहीं भी कि ये आप जैसे गैर इनकलाबी लोग कह सकते हैं, लेकिन इनकलाबी बंदा एक बात कहता है, रक्स अंजीर पहन के भी किया जा सकता है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ। अच्छा मेरी बात सुने, ये बताएं एक मरवत मिनट, ये साहब। कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? अच्छा मरवत साहब, प्लीज आप मेरी तरफ आए। नहीं, मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं, मुझे पसंद। अच्छा, मैं आपको डाइवर्ट नहीं होने देना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाएं। खबरदार जो मेरा फायदा उठाया। मरवत साहब, मेरा मतलब है कि अभी भी आपके तरकश में कुछ ऐसे तीर हैं जो पीटीआई को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। मैं क्यों बताऊं कि मेरे बास्केट में कितने अंडे रह गए हैं? एक ये क्या बात है? अच्छा मरवत साहब, वो जो आपके गंडापुर साहब हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर 90 दिनों में मैं बानी पीटीआई को बाहर ना ला सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि वो सियासत ही छोड़ेगा। और अगर उसने सियासत नहीं छोड़ी तो सियासत उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। खैर छोड़े गंडापुर साहब की बात को, मैं आपको ऑफर देता हूँ जुनेद साहब, आप मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए अडियाला जेल जो है वो बानी से मुलाकात के लिए ले जाएं। मैं कैसे मुलाकात के लिए टाइम लेके दे सकता हूँ? ये जो दीगर कायदीन है उनसे बात करें आप। ये तो बस ऐसे खुशामदी टोला है, मैं इनके ऊपर आई डोंट ट्रस्ट हिम। अच्छा चलो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक फेवर दे दें मुझे। बताएं। आप मुझे अपनी गाड़ी दी, मैं आपकी गाड़ी में बावाज बुलंद गाना लगाऊंगा, झांझर दी पावा चनका। अच्छा, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾਂਜਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਝਾਂਜਰ ਪੈਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ। जंजीर भी मेरे हाथों में और झांझर भी मेरे हाथों में और मेरे पैर मेरे हाथ में। और अगर मैंने पैरों में ही झांझर बांध ली तो विकी साहब ये क्लच और ब्रेक आपका प्यो लगाएगा। चलो ये तो बात आपकी ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे करेंगे तो स्टीयरिंग आपका कौन पकड़ेगा? गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। चलो मैं फिर यूं कर लूंगा, एक हाथ से ये झांझर दी पावा चनका। अच्छा, आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, फौरन मान लेते हैं। हाँ। झांझर की छनकार से अडियाले के कैदी का क्या ताल्लुक है? माजरत के साथ, आप जैसे साहबी को भी नहीं पता, ओ भाई इसी गाने की वजह से तो मुझे अडियाला लेके जाएंगे गिरफ्तार करके। अच्छा, हाँ, ग्रेट आइडिया। आइडिया। जब मैं अडियाला पहुंचूंगा, 10 मिनट की बानी पीटीआई से मुलाकात होगी मेरी, और याद रखना 10 मिनट बाद मुझे मेरी जमानत करा देना। ये ना हो कि तुम लोग मुझे खान की तरह भूल जाओ। इस गाने से 10 मिनट बाद हो जाती है। यार वैसे है मजे का, झांझर दी पावा चनका। जिस स्पीड से आप झनकार बजा रहे हैं, मुझे तो लगता है आप अडियाला के गेट पे पहुंचे होंगे। ऐसे नहीं लग रहा आज वलीमी का फोटो शूट कराने आई है। पर साहब, आपके इस जवाब से तो लगता है कि आप कोई बहुत ज्यादा मुखलिस नहीं है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। जुनेद साहब, मुझसे ज्यादा मुखलिस कौन हो सकता है बानी के लिए? मैं बल्कि आपको अपनी मुखलिसी का एक यहाँ पर सबसे बड़ा सबूत पेश करता हूँ। मैं एक ऐसी एक्सक्लूसिव ऑफर देता हूँ, किसी का बाप भी नहीं दे सकता। जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि बानी की जगह पे आप मुझे अंदर डाल दें, बानी को बाहर निकाल दें। जबरदस्त, वाकई बहुत बड़ी ऑफर। और ये जो ऑफर है, ये ऑफर आपके लिए 30 यानी कि पूरे 30 दिन तो बहुत होते हैं। 30 दिन तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और नहीं 30 दिन 30 सेकंड के लिए ये ऑफर थी, और वो टाइम खत्म हो गया है। अब 30 सेकंड का माहौल पूरे 5 मिनट में बनाया है। काम भी तो कितना बड़ा है। चलें जी, मैंने ऑफर दे दी है, आपने जाया कर दी है, मैं अपना शटर बंद करके अब जा रहा हूँ। मरवत साहब, कोई फॉर्मूला तो बताएं ना। Hey, listen girl, I have a lot of formulas. देखो, आग, बानी और टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। बानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता। अच्छा जी, आपकी मेहरबानी।
मैं सिर्फ आपको जुनेद भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप मेरे बारे में जो कहते रहते हैं, खुदारा इस पे आप नजरसानी करें। दिस इज वेरी बैड और मेरा इमेज खराब हो रहा है। आपको ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर आपने आइंदा के बाद मेरे बारे में कोई भी बात की तो पल खपू बांधे बकोरता नशतली दा से बस दा खपी जीरी का ना दा से मातमत जी। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप बड़े अच्छे इंसान हैं और नहीं तो आप अच्छे इंसान है कह रहे हैं मुझे, और ये फिर साथ क्या कर रहे हैं? ये हेयर स्टाइलिंग है, कटिंग वगैरह। आपको पता है मुझे पश्तो आती है। हाँ? आपने मुझे धमकी दी है कि अगर आइंदा मेरे बारे में कोई गलत बात की तो फिर अपने पैरों पे चल के नहीं जा सकोगे। ओ यार तो बताओ ना, तुम्हें पश्तो आती है, फिर हम सीधा सीधा पंजाबी में रिक्वेस्ट करें। अपना भी टाइम किया हमारा।